तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए आज जो है ना जो चीज़ चल रही है वो इससे पहले कभी चली नहीं थी। हमने देख लिया है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने, हालांकि पूरी तरह से नहीं लगाया, जो बेस टैरिफ है वही इंडिया के ऊपर लगाया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, वो अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है। इनफैक्ट ये जो ट्रेड वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और चाइना के बीच में है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया को इक्वली दिखाना है, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना कंट्री स्पेसिफिक दूसरे टैरिफ भी लगा दिए पूरी दुनिया के ऊपर। यहाँ तक कि उन टापुओं पर भी लगा दिए जो यहाँ पर आबाद ही नहीं है। एक टापू है, पेंगुइन रहते हैं वहाँ पर, उसके ऊपर भी 10% के टैरिफ लगा दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है कि भाई दुनिया के दूसरे देश तो अपने सामान पर बिना टैरिफ के अमेरिका में भेज देते, लेकिन यहाँ पर जब बात आती है अमेरिका की तो तब यहाँ पर अमेरिका के सामानों के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। तो ये बात सही नहीं चलेगी और इस तरह से यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में और यहाँ पर ट्रेड वॉर छेड़ दी है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर जब भी ज़्यादातर जो देश है वो अमेरिका के साथ जो काम करते हैं ना, तो उनका यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि भाई यहाँ पर वो देश अमेरिका को सामान ज़्यादा बेच देते हैं, जबकि यहाँ पर वो देश अमेरिका से सामान कम खरीदते हैं। तो इससे भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका गुस्से में है कि यार इन देशों ने बहुत ज़्यादा जो है ना हमें बावला बना दिया है, हमारा बेवकूफ़ बना दिया है। अब यहाँ पर अब हमारी बारी है, क्योंकि अब मैं डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और है जिसके ऊपर लोगों का कम ध्यान जा रहा है, और वो है यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ को सिक्योर करना। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा काम के होंगे। इसके बिना यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सामान देख रहे हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सामान है, डिफेंस से रिलेटेड, या फिर अक्षय एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड सामान जो देख रहे हैं, वो इसके बिना पूरी तरह से अधूरे है। तो यहाँ पर अगर किसी के पास ये सब रिसोर्सेज है तो वो दुनिया जीत जाएगा। आज का तो होगा ही, साथ यहाँ पर जो टुमारो होगा वो भी उसी का ही होगा जिसके पास ही क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स होंगे। और यहाँ पर दुनिया में अमेरिका और चाइना के बीच में इस चीज़ को लेकर भी जंग चल रही है कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स कैसे किसके पास होंगे, क्या क्या होंगे। क्योंकि देखा जाए तो चाइना एक बहुत बड़ा सप्लायर है पूरी दुनिया में, रेयर अर्थ मेटल्स का जो है ना सप्लाई करता है। और वो जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं वो पूरी आईटी इंडस्ट्री के जो सामान होते हैं, इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड सामान होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें, ड्रोन वगैरह में ये सब सामान जो है ना लगते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर चाहिए होता है रेयर अर्थ मेटल्स। और रिसेंटली हमने यहाँ पर देखा है कि इस रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर अपनी जो है ना ग्रिप को टाइट करने के लिए चाइना ने इसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जो है ना अब अमेरिका के पास यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड जो है ना रिसोर्सेज होंगे, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जाते थे चाइना से वो उसने यहाँ पर बैन कर दिया। तो यहाँ पर अब अमेरिका के लिए मुश्किल आ गई, और अमेरिका यहाँ पर पूरी दुनिया में इस तरह के जो रिसोर्सेज है वो कलेक्ट करने के लिए लगातार डील कर रहा है, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। तो सब बात करते हैं इसके बारे में। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या यहाँ पर जो है ना जो जंग चल रही है ट्रेड वॉर के अलावा, जो मिनरल्स को हासिल करने की जो जंग चल रही है, वो आप क्या लगता है कि इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए? क्योंकि टुमारो तो जो है ना वो ऐसा तो नहीं है कि चाइना छीन लेगा हमसे या फिर अमेरिका हमसे छीन लेगा, बल्कि हमें अपना भी खुद का भी एक कल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर होने चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया को भी इसके पीछे हाथ मारना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए क्रिटिकल मिनरल्स और जो ये रेयर अर्थ मेटल्स है ना, उसके मामले में चाइना बहुत ज़्यादा आगे, पूरी दुनिया के मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना पूरा डोमिनेंस जो है ना चाइना की है। मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 70% से ज़्यादा जो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स है ना वो चाइना डिग करता है, चाइना यहाँ पर निकालता है। और उसको प्रोसेस करने में भी यहाँ पर सबसे बड़ा हाथ चाइना का है। चाइना के अंदर यहाँ पर पूरी दुनिया का 90% प्रोसेसिंग होती है रेयर अर्थ मेटल्स की, और बाकी के जो ये क्रिटिकल मेटल्स है ना उसकी यहाँ पर तो चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। और ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, जो ड्रोन्स बनाए जाते हैं मिलिट्री के और कमर्शियल ड्रोन्स, उसके मोटर्स में लगने वाली चीज़ें, और इसके अलावा यहाँ पर मिसाइल्स में, रोबोटिक आर्म्स में, और बहुत सारी जगह पर विंड टर्बाइंस में भी यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पर लगते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना का इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पर अगर चाइना ना हो तो ये जो चीज़ें मिल रही है ना हमें, ये बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, क्योंकि दूसरा देश इतने बड़े लेवल पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो चाइना के हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं इसके मामले में, और चाइना पूरी दुनिया में इस चीज़ को लेकर डोमिनेंस करता है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो अमेरिका है एक सुपर पावर, ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिक सुपर पावर भी यहाँ पर
चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जब यहाँ पर टैरिफ वॉर चल रहा था ना, जो शुरुआत हुई थी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो उसके बाद यहाँ पर चाइना ने जो रेयर अर्थ मेटल्स का जो एक्सपोर्ट है ना अमेरिका को, वो यहाँ पर बैन कर दिया था कि अच्छा जी, तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे, हम तुम्हारी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं ना, उसकी चीज़ के ऊपर यहाँ पर हम जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो बैन कर दिया है। तो ये जो है ना, ये हाथ होता है डोमिनेंस होने का। अगर आपके पास पावर आ जाती है ना, तो उस पावर से आप दुनिया के दूसरे देशों को सबक सिखा सकते हो कि अच्छा, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे, हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। और चाइना ने यहाँ पर ये करके भी दिखा दिया है। और इस चीज़ से यहाँ पर जो अमेरिका है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है कि किस तरह से क्या करें, हम यहाँ पर कैसे करेंगे, कैसे हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी में एडवांस होना चाहते हैं, हम स्पेस शिप्स बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पर जो है ना एक स्पेस मिलिट्री बनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें सामान चाहिए, चाइना यहाँ पर देता है, लेकिन चाइना ने रोक दिया है। तो अब हम यहाँ पर ऐसे इंतजाम करेंगे। और इतना परेशान होने के बाद अब यहाँ पर जो है ना अमेरिका को अकल आ गई, और यहाँ पर पूरी दुनिया में जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर रहा है कि जो यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स है ना, उसकी रिसोर्सेज को सिक्योर कर सके। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो अमेरिका अपनी डोमिनेंस पावर का भी इस्तेमाल करता है बहुत सारी चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, और यहाँ पर यूक्रेन के पीछे पूरी तरह से अमेरिका आ गया था जब यहाँ पर जो बाइडन सरकार में थे। लेकिन अब यहाँ पर सरकार चली गई है जो बाइडन की, और आ गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प की भी यहाँ पर मजबूरी बन जाती है कि यूक्रेन को थोड़ा बहुत साथ तो दें। हालांकि देखा जाए तो इतना साथ तो वो अभी भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है ना यूक्रेन मदद मिल रही है, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि दूसरे नेटो देशों से भी। तो अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना बहुत लंबा चौड़ा बिल बना दिया है इसका कि भाई तुमने यहाँ पर हमारे 350 बिलियन खर्च करवा दिए है, इतने करवा दिए हैं, हाँ हमें इसके बदले में कुछ मिला ही नहीं है। तो यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि जो यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मेटल्स के जो भंडार है उसकी माइनिंग अमेरिका करे, जिससे यहाँ पर जो अमेरिका ने मदद की है वॉर टाइम में, उसमें से कुछ ना कुछ जो रिटर्न है वो अमेरिका को भी मिले। तो इसलिए यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर जो रिसोर्सेज है यूक्रेन के, वो यहाँ पर ये चाहते हैं। अब देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन की मजबूरी है कि यूक्रेन अगर ऐसा ना करता, अमेरिका से मदद ना मांगता, तो यहाँ पर अब तक यूक्रेन का नामो निशान मिट चुका होता रशिया के ज़रिए। तो यहाँ पर अब मजबूरी बन जाती है यूक्रेन की कि जो यहाँ पर क्रिटिकल मेटल्स है, रेयर अर्थ मेटल्स है, उसकी माइनिंग करने का जो अधिकार है वो अमेरिका को दे दे। इसी में यहाँ पर यूक्रेन की भलाई है। तो देखिए, यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। अमेरिका ऐसे ही करता है कि भाई मजबूरी का फ़ायदा उठाना अमेरिका को बहुत अच्छी तरीके से आता है, और ये अमेरिका यहाँ पर हमेशा से ऐसा करता हुआ भी आया है। तो यूक्रेन के जो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स है वो तो अमेरिका के हो गए अब। और इसी तरह से दूसरे देशों की मजबूरी का फ़ायदा भी अमेरिका उठा रहा है, और उसमें यहाँ पर शामिल है कॉन्गो देश। अब देखिए, कॉन्गो जो है ना बिल्कुल अफ्रीका के मध्य में आता है, और इसके पास भी बहुत ज़्यादा मेटल्स और रेयर अर्थ मेटल्स बहुत ज़्यादा उसके पास पाए जाते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि वहाँ पर चल रहा है गृह युद्ध, जिसमें यहाँ पर सरकार विद्रोहियों से लड़ रही है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी यहाँ पर खर्च कर रही है, और बहुत ज़्यादा वेपन्स को उसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पर कॉन्गो की सरकार यहाँ पर ये चाहती है कि भाई हमें यहाँ पर हथियार वगैरह मिलता रहे, और उसके बदले में जो अमेरिका है वो रेयर अर्थ मेटल्स यहाँ से निकाल ले, माइनिंग कर ले। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर अमेरिका ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसकी डील यहाँ पर कॉन्गो से करना चाहता है, और कॉन्गो से कर भी रहा है। और इस तरह से यहाँ पर जो गृह युद्ध चल रहा है ना कॉन्गो में, उसका फ़ायदा यहाँ पर अमेरिका उठाना चाहता है। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक तो वो देश मर रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ पर नागरिकों की जान जा रही है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका को उससे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका को अपने सिर्फ फ़ायदे से मतलब है, अपना इंटरेस्ट जिसमें है वो करो, चाहे दूसरा देश यहाँ पर ख़त्म भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका को यहाँ पर फ़ायदा होना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर उज़्बेकिस्तान जो एक सेंट्रल एशियन देश है, उसके साथ भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका के बीच में डील साइन होने वाली है कि इससे यहाँ पर क्या होगा, जो कोबाल्ट है और जो दूसरे रेयर अर्थ मेटल्स है उसकी सप्लाई यहाँ पर अमेरिका को की जा सकती है। और इसी तरह से यहाँ पर पिछले साल पेरू के साथ भी डील साइन की गई थी, जिसमें यहाँ पर पेरू के जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो उसका एक्सेस यहाँ पर अमेरिका को दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे देश है अपनी धौंस का इस्तेमाल करते हुए, उनको धमका कर उनके जो रेयर अर्थ मेटल्स है उनकी सप्लाई अपने यहाँ पर करने के लिए उनको राज़ी कर रहे हैं कि भाई मान जाओ,
वरना तो तुम्हें पता है हमारे पास कितनी मिलिट्री की ताकत है और हमारे पास जो है ना कितना पैसा है। हम यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने हमारी यहाँ पर बात नहीं मानी है तो इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे देश, जो कमज़ोर देश है, उनको यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है कि जो अपने जो रेयर अर्थ मेटल्स, क्रिटिकल मिनरल्स है, उसकी सप्लाई यहाँ पर अमेरिका को करे। एक और मेटल आता है निकिल। तो निकिल के लिए यहाँ पर इंडोनेशिया से भी पार्टनरशिप की जा रही है। अब देख सकते हैं कि निकिल जो है ना इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, फ्यूचर के लिए। तो अमेरिका यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ भी पार्टनरशिप करना चाहता है ताकि यहाँ पर अमेरिका को निकिल की सप्लाई लगातार होती रहे। और क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट यहाँ पर इंडिया के साथ किया गया है, जिसमें यहाँ पर इंडिया और अमेरिका साथ में मिलकर काम करेंगे इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। और साथ ही यहाँ पर एक MSP भी बनाई गई है, यानी कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसमें यहाँ पर इंडिया भी शामिल है और साथ ही यहाँ पर 14 देश शामिल है, जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और नेटो के देश है। तो इन सब ने मिलकर यहाँ पर इस तरह का एक जो है ना संगठन बनाया है, जिसमें यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है और जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसकी सप्लाई आपस में यहाँ पर जो ना की जा सके। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से चाइना की ग्रिप को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका यहाँ पर किस ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना रेयर अर्थ मेटल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इसकी सप्लाई होने में अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा समय। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, इसके बिना पर फ्यूचर बनाया जा सकता है और वो फ्यूचर होगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, IT का और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का। तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर किस तरह से अमेरिका छटपटाया हुआ है कि किस तरह से ये जो चाइना है ना इसकी ग्रिप कमज़ोर हो जाए। रेयर अर्थ मेटल के हमारे जो है ना दिक्कत हो जाती है, चाइना सप्लाई रोक देता है, तो यही मसला है। अब आप देख सकते हैं आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।